ये सारी चीजें दुनिया देख रही है। आप अपनी दुनिया में जंग हसाई करा रहे हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं। शर्मिंदगी और करा रहे हैं आप। पहले ही पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आप दिखाएं, आपको लाइनों से निकाल लिया जाता है, आपको बाहर खड़ा कर देते हैं। डू मोर दोबारा डू मोर से नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा है कि डू दिस। और अगर बात करें डॉलर की, तो डॉलर इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसके पीछे एक बड़ी घिनौनी साजिश है। वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो चाहे सड़क हो, चाहे पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब डिलीवर कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी और प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है। तालिबान ने ये कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हैं, इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी तरह अफगानिस्तान को हिंदुस्तान के उसके हवाले से देखेंगे तो अफगान नाराज होंगे। जो हिंदुस्तान ने काम किया है, उसने पॉलिटिकल काम भी किए हैं, उसने डिप्लोमेटिक काम भी किए हैं, उसने मिलिट्री काम भी किए हैं, तब जाके उसने एक वहाँ पर एक एनवायरनमेंट बनाई। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जैसा कि आप सबने क्लिप में देखा, अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया ने जितने प्रोजेक्ट्स चालू किए थे डेवलपमेंट के, भर भर के इतना पैसा इन्वेस्ट किया है इंडिया ने वहाँ पर, वो सब का सब कंप्लीट भी हो चुका है। मोस्ट ऑफ द 90% चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आतंक के खिलावा, वहाँ के लोगों को मरवाने के अलावा, वहाँ के लोगों की जान जाने के अलावा और कुछ भी वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर तबाही मचाई और कुछ नहीं किया है। इस वजह से, और जो डॉलर का दाम बढ़ रहा है उस पर भी इंडिया ज़िम्मेदार है पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से। पूरी चीज़ क्या उस तरफ हम चलते हैं। उससे पहले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप सब दबा लें। तब जाके उसने एक वहाँ पर एक एनवायरनमेंट बनाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ डिप्लोमेसी के मैदान में, तो इसमें आपको और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हिंदुस्तान ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया इन्फ्लुएंस का, और जाहिर है पाकिस्तान को कंटेन करने का, पाकिस्तान का रास्ता रोकने का, अब हिंदुस्तान इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहा है? देखिए उनको आप अभी बाहर न समझें। ये आप याद रखिए कि तालिबान ने ये भी बात की है कि हम चाहते हैं कि हम एक ब्रिज बने जो कि सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया के साथ मिलाए। तो अगर इस किस्म की उनकी थिंकिंग है तो वो हिंदुस्तान को बाहर रखना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि इक्तिसादी तौर पे उनके मफादात इसी में हैं। वो सारा जो पाकिस्तान में डॉलर है वो स्मगल होकर जा। साथियों, जो महंगाई का आलम पाकिस्तान में है वो दुनिया में सबसे गंदा है। जो इनके देश में फ़िलहाल डिस्टर्बेंस हैं छोटे छोटे, जो इनके देश में मतलब छोटे छोटे इतने गुंडागर्दी वाले संस्थान इनके पैदा हो गए इनके देश में, जो आए दिन इनको छोटी छोटी चोट पहुंचा के पूरे देश को तबाह कर दे रहे हैं। इतनी डिस्टर्बेंस वो फैला रहे हैं। कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिसका, सबसे पहले आप देखो, कोई इनका राज्य ऐसा नहीं है जहां का अपना एक विद्रोहियों की सेना ना हो, एक मतलब विद्रोहियों का आतंकी ना ग्रुप बना हो कोई। और फिर उसके बाद जो है अलग से पहली चीज़ तो वो कि हर राज्य का अपना है। उसके बाद से प्लस जो वहाँ के गुंडे मवाली हैं, प्लस उसके बाद जो टीटीपी जैसे संगठन है, कुल मिलाकर छोटे छोटे लेवल पर एकदम माइक्रो गांव कस्बे के लेवल तक भी बहुत ही ज़्यादा स्थिति पाकिस्तान में इस समय लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब है और महंगाई की स्थिति ख़राब है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है उसकी वजह से वो महंगाई और भूखमरी इनके देश में और ज़्यादा फैलती चली जा रही है। दोष ये किसको दे रहे हैं? दोष दे रहे हैं कि इंडिया ने जो है वो डॉलर के रेट में जो उछाला है वो इंडिया की वजह से आया है। दूसरी चीज़, इन्होंने ना सिर्फ अपने देश में ये पाला है, दूसरे देशों में भी इन्होंने यही दिया है। अफ़गानिस्तान जैसे देश को तो एक बार को आप छोड़ दीजिए, जो उनके बगल में है, जहाँ पे तो उन्होंने बहुत ही भारी तबाही मचाई। अमेरिका जैसा देश, वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे देश, हालांकि हम देखें यूरोपियन यूनियन के देशों को आप देखें, मोस्ट ऑफ दी कोई भी आतंकी संगठन का व्यक्ति होता है, उसके तार जुड़े मिलते हैं पाकिस्तान से, कहीं ना कहीं से उसके तार पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं। ज़्यादातर बम धमाके हों, इस टाइप की कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो, सबका करता धरता 80% केसेस में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ही पाया जाता है। तो ये इन्होंने जब वहाँ पे इतना आतंक मचा रखा है, अब तो हालांकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाठियाँ चल रही हैं, हर तरफ से शिकंजा कस रहा है, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा था। अब तो ये खुद ही इनकी हालत चौपट हो गई, इनके पास खुद को देश चलने का पैसा नहीं, उनको कहाँ से फ़ंड करेंगे, तो अब तो धीरे धीरे कम होता चला आ रहा है। लेकिन
सब पूरी दुनिया जान गई है इनका असली रूप क्या है, और इनको अलग अलग तरीके से जो है वो लपेटते जा रहे हैं, घेरते जा रहे हैं। एक दिन आएगा जैसे अजगर होता है ना, धीरे 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 लपेटता है, एकदम से फिर गला कस दिया और फिर छटपटाता रह जाता है इंसान, फिर बच के भाग नहीं पाता। वही है, इनकी छटपटाहट धीरे धीरे चालू हो रही है, भी छटपटाते ही रह जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।